अब हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है एक्चुअली लिपिड्स। तो लिपिड्स जो होते हैं वो ईस्टर से फैटी एसिड्स के अल्कोहल के साथ। तो पहले हम फैटी एसिड के बारे में स्टडी करेंगे कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स आर नेचुरली occurring लॉन्ग चेन सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ 12 to 20 कार्बन एटम। मतलब है कि फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं और वो आपको फैट और ऑयल में ही मिलते हैं। तो इनमें कार्बन का तादाद कम से कम 12 होना चाहिए। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल फार्मूला हम लिखते हैं CnH2n+1 COH। COH कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। तो एन का वैल्यू इधर मिसाल एक तो ये है और 11 से शुरू होगा, 11 माना 12 से ये कम से कम इधर कार्बन होने चाहिए और 20 तक ये लॉन्ग चेन या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये फैटी एसिड्स है और ये हमें ऑयल और फैट में ही मिलेंगे। तो फैट और ऑयल की जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें वो फैटी एसिड्स मिलेंगे। फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल है मिसाल के तौर पर पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, आर्केडोनिक एसिड। इनमें हमने दो तो ये पढ़ चुके हैं, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड ये पाम ट्री से मिलता है, इसलिए इनका नाम पाल्मिटिक एसिड रखा गया है। ये ट्राइबल नेम से इसका ही पे नाम हमने बताया था। इसमें कुल 16 कार्बन होते हैं। तो 16 कार्बन को हम कहते हैं हेक्साडिकेन और कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से हेक्साडिकेनोइक एसिड। अगर हम इस फार्मूला के तहत लिखें तब हम लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास कुल कार्बन कितने, इसमें 16, एक तो निकल गया बाकी 15, तो ये C15 और हाइड्रोजन कितने बनेंगे। हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कि एन को डबल कर दें, ये हो जाएगा 15, डबल कर देंगे 30 और +1 तो ये 31 बन जाएगा। 31 हाइड्रोजन, C15H31 COH। तो हाइड्रोजन लिखना आसान है, ये मिलाकर हम फार्मूला लिखेंगे। और जब कार्बन कार्बन के दरमियान में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होती है, तो हम उनको क्या कहते हैं, सेचुरेटेड। तो पाल्मिटिक एसिड एक सेचुरेटेड सेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का, फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है। इनको अलग अलग करके लिखें, CH3 CH2 और CH2 कितने मरतबा आएंगे 14, तो इसे लिखा COH करके भी लिखा। अगर स्ट्रक्चर पूरी को हम खोल कर लिखेंगे तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं, आपको पता है। और स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड ये ग्रीक वर्ड से नाम लिया हुआ है, स्टीयर, जिसकी मीनिंग होती है स्वीट, मीन्स ये जो हम क्या बोलते हैं इसको, ये फैटी है, ये जैसा चर्बी करे चवंदा आहियूं जानवरनि जी सणभ, ये उन मां ई मिलंदो आहे, तंहिं करे नालो स्टेरिक एसिड। और ये क्या है, सेचुरेटेड है। इसका ही एक नाम होता है ऑक्टाडिकेनोइक एसिड। ऑक्टाडिकेनोइक एसिड 18 कार्बन होते हैं, C17H35 COH, या स्ट्रक्चर लिखेंगे CH3 CH2 × 16 COH, ये भी सेचुरेटेड है। और उसके बाद ये 3 जो हैं हमारे टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे, ये हम वही याद करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में। ओलिक एसिड, ओलिक एसिड ओलिव ऑयल से मिलता है, जैतून जो तेल होता है मिलंदो आहे, और इसमें बिल्कुल 18 कार्बन होते हैं, C17 H33 COH। अब याद करने का तरीका क्या है कि आपने स्टेरिक एसिड की फार्मूला याद कर रखी है, C17H35 COH। तो ओलिक एसिड अनसेचुरेटेड है, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो कुल हाइड्रोजन सेचुरेटेड फॉर्म में कितने थे 35 में 2 कम कर दो H33। तो ओलिक एसिड ये इसकी फार्मूला होगी C17H33 COH, और इसकी ये
अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो इस तरीके से होगा, एक डबल बॉन्ड है इनके दरमियान में। ये आप ओलिक एसिड की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से ये क्या हो गया, अनसेचुरेटेड, तो इसका नाम है ओलिक एसिड। ये भी लैटिन वर्ड से निकला हुआ है ओलिव ऑयल, तो ओलिव जैतून जो तेल हुआ उनमा जैतूनमा मिलंदो आहे उन करे नालो ओलिक एसिड हो गया। लाइनोलिक एसिड ये ऑयल ऑफ फ्लेक्स होता है, ऑयल ऑफ फ्लेक्स, फ्लेक्स छाके चयो वेंदो आहे, फ्लेक्स सीड थींदो आहे, बिज थींदो आहे, जेके असां चवंदा आहियूं सिणी, जंहिंजो स्टेम मां धागा ठाहिया वेंदा आहिनि ऐं उनजो लैटिन नालो आहे लाइनम। तो लाइनम जे सीड मां ही मिलंदो आहे ऑयल, उन करे नालो लाइनोलिक एसिड रखियो वियो आहे। ऐं हिन में 2 डबल बॉन्ड्स मौजूदु आहिनि, उन करे हीअ बि अनसेचुरेटेड आहे। हिन में बि कार्बन ओतिरा ई आहिनि, केतिरा 18 ई कार्बन आहिनि, पर ॿ दफ़ा डबल बॉन्ड आहे माना 4 हाइड्रोजन घटिजी वञनि, 35 में 4 घट थींदा, बाकी 31, बाकी C17 वो ही होगा। और लाइनोलेनिक एसिड है, लाइनोलेनिक एसिड इसमें 3 मरतबा डबल बॉन्ड होगा, कार्बन वही होते हैं C17 COH, और इसमें 3 मरतबा डबल बॉन्ड है जो 6 हाइड्रोजन कम कर दो, H35 में 6 कम कर दो, बाकी 29। और इसी तरीके से ये हमारे पास है आर्चिडोनिक एसिड, एराचिडोनिक एसिड में कितने 4 मरतबा डबल बॉन्ड होता है और उसमें कुल 20 कार्बन होते हैं, जिनको हम खोलकर ये अगर उस फार्मूला जो हमने बनाई थी CnH2n + 1 COH के तहत लिखेंगे तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो 20 कार्बन इसमें मौजूद हैं। ये चारों जो हैं वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं, और ये 2 जो हैं ये सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो आपको फैटी एसिड्स सेचुरेटेड मिलेंगे, अनसेचुरेटेड में नेचुरली मिलते हैं। ये फैट और ऑयल, ये आपने देखा कि सारे ऑयल थे, फैट था, उनको हाइड्रोलाइसिस करके हम ये फैटी एसिड्स बना लेते हैं। तो ये ओलिक एसिड है, ये लाइनोलिक एसिड है, इसमें 2 मरतबा डबल बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर आप गौर से देख सकते हैं, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्साइल है। तो लाइनम वही प्लांट फ्लेक्स का प्लांट है जिसके सीड में से ये मिलता है। तो ये सेचुरेटेड इस वजह से है कि कार्बन की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड है बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये पूरी स्ट्रक्चर खोल के दिखाई गई है, कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड। आईपेक नाम क्या है, हेक्साडिक एनोइक एसिड, और इसका ट्राइबल नेम पाल्मिटिक एसिड। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, हर कार्बन पर आपको पता है कि क्या होता है, कार्बन मौजूद होगा। तो फैटी एसिड चेन दैट कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर रिफर्ड टू एज सेचुरेटेड। इसी तरीके से हम स्टेरिक एसिड की भी फार्मूला बना सकते हैं। सारे जो मैंने आपको एसिड बताए उनकी ये मुकम्मल स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्केलेटन फार्मूला आप लिख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए, बाकी तो कोई इतनी खास बात इसमें नहीं है, प्राइमरी बातें हैं ये। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वो होंगे जिनमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे हमने ओलिक एसिड का मिसाल दिया, तो ओलिक एसिड के दरमियान में ये डबल बॉन्ड दिखाया गया है। तो यकीनन कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, तो आप देख रहे हैं कि इसने 4 बॉन्ड बना लिए, तो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन कम हो गए। तो ये ओलिक एसिड की मुकम्मल स्केलेटन स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाई गई है, और इसकी ये वही सेम स्ट्रक्चर जो पहले बनाई हुई थी, और ये इनकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ओलिक एसिड, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इनका जो स्ट्रक्चर भी याद हो जाए और इनके नाम भी आपको याद हो जाए।